नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपकी दिनचर्या और स्वास्थ्य और जीवन के हर पहलू में एक नया बदलाव ला सकता है। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि दिन का समय आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे उत्तम होता है? तो आइए विस्तार से जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसके क्या लाभ हैं और इसे कैसे अपनाएं।
पवित्र माना गया है। वेदों में लिखा गया है कि इस समय में किया गया ध्यान और जप 100 गुना अधिक फलदायी होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सुबह के समय किया गया ध्यान आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। योग के कई ग्रंथों में सुबह के समय प्राणायाम, ध्यान, सूर्य नमस्कार को सबसे लाभकारी बताया गया है। इस समय योग और प्राणायाम से शरीर में रक्त प्रवाह सही होता है और ऊर्जा बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवत गीता, उपनिषद या किसी अन्य आध्यात्मिक ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। संकल्प लें कि दिन भर के लिए सकारात्मक सोच और अपने लक्ष्य पर फोकस करने का संकल्प लें। जल्दी उठें, रात में जल्दी सोएं ताकि सुबह 4-5 बजे उठना आसान हो। ध्यान और प्रार्थना के लिए अवश्य ही 10-15 मिनट का ध्यान और ईश्वर का नाम जरूर लें। योग और प्राणायाम में अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, भ्रामरी प्राणायाम इत्यादि अवश्य करें। इस समय योग और प्राणायाम से शरीर में रक्त प्रवाह सही होता है और जिससे कि आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। पढ़ाई या महत्वपूर्ण काम इस समय अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय नई चीजें सीखने और उनकी योजना बनाने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। सकारात्मक सोचें। दिन की शुरुआत कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ लें, जैसे कि मेरा दिन बहुत खूबसूरत है। ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी कहानियाँ और अनुभव। महात्मा गांधी जी हमेशा 4 बजे उठते थे और ध्यान करते थे। उन्होंने इसे अपनी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य बताया है। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि सुबह का समय आत्मा से संवाद करने का समय है। आप भी अपनी दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त को शामिल करके अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सुबह की पहली किरण और दूर तक फैली हुई शांति मन की तरंगों को कैसे बदल सकती है? आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की एक ऐसी प्रथा जो सिर्फ एक समय ही नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। ब्रह्म मुहूर्त तो वो समय है जब सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय होता है। माना जाता है कि इस समय में उठने से आपकी ऊर्जा, मन और आत्मा सभी एक अलग लेवल पर पहुंचते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे विशेष समय माना जाता है। इस समय को बेहद पवित्र मानते हैं सनातन धर्म के लोग। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे कहानी क्या है? इतिहास में चले एक बार की बात है। एक राजा था, राजा हर्षवर्धन। वह राजमहलों में तो रहता था, लेकिन उसके मन में बड़ी ही बेचैनी बनी रहा करती थी। उसकी राजसी चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान तो हुआ करती थी, लेकिन उसके दिल में कुछ अधूरा सा बना रहता था। एक दिन उसने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा, क्या ये सब मुझे सच्चा सुख दे रहा है? कोई ज्ञान है जो मुझे सच्ची शांति दे सकता है? तो राजा ने अपने ज्ञानी गुरु से परामर्श करने के विषय के बारे में सोचा। वैसे ही राजा हर्षवर्धन अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरुवर को प्रणाम करके कहते हैं। गुरुजी से वो अपनी सारी समस्या बता देते हैं। गुरुजी ने कहा, हे महाराज, जीवन की सच्चाई केवल भौतिक धन ऐश्वर्य में नहीं होती है। सच्ची समृद्धि और संतोष सुबह के उस समय के रहस्य में छुपा है। यदि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान नाम जाप करो तो तुम्हें अपनी आत्मा का सच्चा अनुभव होगा। उसके बाद राजा हर्षवर्धन अपने महल लौट आते हैं और राजा हर्षवर्धन एक संकल्प लेते हैं कि सुबह 4 बजे उठने का। पहले दिन उन्होंने सोचा कि यह बेहद ही मुश्किल होगा, लेकिन जब वह जागे उस समय की शांति का अनुभव, चारों ओर शांति और एक नया दिन
उसकी राह देख रहा था। राजा ने अपने मन को शांत किया और ध्यान लगाने की कोशिश की और अपने दिन की शुरुआत की। धीरे धीरे उसके दिल में एक नई ऊर्जा प्रवेश करने लगी। उसकी दृष्टि में स्पष्टता आने लगी। राजा हर्षवर्धन अब केवल अपने राज्य नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण के बारे में सोचने लगे। राजा के घर में बदलाव आना शुरू हो गया। सुबह की साधना ने केवल उसे ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में एक नई रोशनी भर दी। लोग जागने लगे, काम करने लगे और ज्ञान की राह पर आगे बढ़ने लगे। हर कोई बहुत सहज महसूस करने लगा। जीवन की सच्चाई ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू होती है। तो दोस्तों, अगर हम सब ब्रह्म मुहूर्त के समय का ध्यान रखें तो क्या हमारी जिंदगी में कुछ जादू नहीं होगा? एक नया नजरिया, एक नई दिनचर्या। थोड़ा सोचिए इस पर। इसीलिए अगली बार जब आप सुबह जल्दी उठें तब इसे वक्त को बर्बाद करने की बजाय अपने वक्त को सुलभ बनाएं। आप जैसे ही उठें उस समय शांत समय का लाभ लें और अपने सपनों की ओर एक और सकारात्मक कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में बताएं कि आप कब से ब्रह्म मुहूर्त का अनुसरण कर रहे हैं। यदि इसी तरह की रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुभ भोर। फिर मिलेंगे सुबह सुबह नए विचारों के साथ।